भारत में कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के वेरिएंट के कारण ही बढ़ रहे होंगे। इस बारे में एक्सपर्ट कह रहे थे ओमिक्रॉन के आने के बाद केस तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि इसका डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन के बीच का है। ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने एनडीटीवी के साथ विशेष बातचीत में कही है। सौम्या ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संबंधित 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ये करीब 4 गुना ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी होगी। यदि कोई संक्रमित दूसरे से मिलेगा, वैसे भी ये शादी पार्टी का टाइम है, ऐसी स्थिति में बीमारी फैलने का जोखिम ज्यादा रहेगा। दूसरी बात जिसे उत्साहवर्धन माना जा सकता है वो ये है कि इस वेरिएंट के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट के कारण जहां ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करने करीब कर 1/4 की नौबत आ रही थी, वहीं ओमिक्रॉन में ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन में प्रभावित 100 में से केवल 5 लोगों को ही अस्पताल दाखिल होने की नौबत आ रही है और इन 5 लोगों में भी लक्षण कम हैं। सौम्य ने बताया है कि तीसरा पहलू ये है कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन के असर को देख रहे हैं। वैक्सीन बीमार होने से बचा रहा है। भले ही ये संक्रमित होने से नहीं बचाती, लेकिन बीमार होने से बचाती है। ऐसे में जिन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं ली है वो जल्द लगवाएं, ये ओमिक्रॉन से सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन साथ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। एक अन्य सवाल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट ने माना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आने में वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे उतना ही मामलों की संख्या बढ़ेगी। जिन देश में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है वहाँ केस ज्यादा आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग का ट्रेंड हम देख सकते हैं। हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत नहीं है। वायरस तो वही है और इसके प्रिवेंशन मेथड्स भी वही हैं। अब दवाएं भी तलाशी गई हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने कहा कि पैनिक न करें और जो उपाय पता है उन्हें आजमाएं। मास्क पहने, बीमारी है तो घर में रहें और भीड़ भाड़ में न जाएं। क्या कोरोना की तीसरी लहर में हम आ गए हैं? इसके जवाब में सौम्या ने कहा है कि इस बारे में आने वाले कुछ दिनों से पता लगेगा, लेकिन अन्य देशों में ट्रेंड को देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि हमें तैयारी करनी रखनी होगी। भारत में वैक्सीन के सवाल पर कहा कि 50% आबादी को फुली वैक्सीनेट करना अच्छा टूल है। अलग अलग वैक्सीन बने ये अच्छी बात है। ऐसे लोग जिनके संक्रमण की जद में आने की ज्यादा आशंका है उनका टीकाकरण करना होगा। जल्द से जल्द दूसरा डोज देने और उम्र दराज लोगों को बूस्टर डोज पर ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोर्ड बढ़ने की WHO की चेतावनी को लेकर उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर कोरोना के कारण बहुत ज्यादा संक्रमित हुए तो हेल्थ स्ट्रक्चर पर बोझ पड़ सकता है। हमें इसके लिए तैयारी करके रखनी होगी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।